जय हिंद। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, क्योंकि ये 2018, 2019 और 2021 में पूछा गया बहुविकल्पी क्वेश्चन और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखे हैं और इन दो समीकरणों का हमको हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए जब समीकरण दे दे तो आपको देखना है दो समीकरण दिए हैं, तो दो समीकरण दिए, इसलिए आपको देखना चाहिए कि आपको नॉलेज होगा इस बारे में कि दो चर रैखिक समीकरण का जो समीकरण होता है ax प्लस bx प्लस c। तो इस चूंकि दो समीकरण हमको दे रखे थे इसलिए हमने दो समीकरण ले लिया, दो चर रैखिक समीकरण के, ठीक है, ताकि हम a1 और a2 और b1 b2 c1 c2 निकाल सके। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 की तुलना करेंगे तो हमको a1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर a1 है और यहाँ पर हमारे पास ये आपका चिन्हों के साथ लेना है। और a2 की तुलना हम समीकरण नंबर दूसरे से कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, और c2 की तुलना कराएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या होना पड़ता है, यदि आपने पढ़ाई होगा कि रेखाओं को यानी कि समीकरण को पढ़ा होगा तो समीकरण तीन प्रकार के होते हैं, अद्वितीय हो जाता है, अनेकल हो जाते हैं और जिनका कुछ हल नहीं होता है, यानी कि समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित रेखा पहले कि आपको a1 और a2 ज्ञात करना है और इसके बाद b1 अपान में b2 ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समीकरण लगाना है। ये समीकरण होता है, पहले हम इस समीकरण का यूज करते हैं जब हमको समीकरणों के हल ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान आपको दिया है 1 दिया है, और यहाँ पर a2 का मान दिया है आपके पास 1, और यहाँ पर b1 का मान है 1 और यहाँ पर b2 का मान है 1। क्योंकि a1 और b1 दोनों बराबर हैं तो इसलिए हमको c1 यानी कि जब इनके बराबर c1 अपान में c2 को चेक करना होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम c1 और c2 को चेक करेंगे। तो c2 आपके पास कितना दे रखा है, माइनस का 10 बटे में आपका माइनस का 4। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो आप यहाँ पर पाते हैं कि 1 अपान में 1 बराबर में 1 अपान में 1 बराबर में आपका 10 बटे में 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a1 और b1 यानी कि a वाला पक्ष और b वाला पक्ष बराबर है, लेकिन c वाला पक्ष बराबर नहीं है, यानी कि कुछ ये a1 और a2 बटे में हो जाएगा अपान में a1 अपान में b2 हो जाएगा, बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल हो जाएगा c1 अपान में c2। अब जब ऐसा समीकरण हमारे पास बना तो ये समीकरण होता है हमारे पास किन रेखाओं का, ये समीकरण होता है हमारे पास समांतर रेखाओं का। कौन सी रेखाओं का, समांतर रेखाओं का, यानी कि इस समीकरण के जो हल होंगे वो होंगे, कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। धन्यवाद।